लास्ट वाली क्लास में न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग। न्यूमेरिकल ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोगों को देखना है, ठीक है, 2005 में पूछा गया गेट में। स्टेटमेंट इज द जीनर डायोड इन द रेगुलेटर सर्किट शोन हैज अ जीनर वोल्टेज ऑफ 5.8 वोल्ट्स, वीजेड दिया हुआ है, एंड अ जीनर नी करंट आईजेड के 0.5 मिलियन, मैक्सिमम लोड क्या क्या गिवन है। फर्स्ट वन इज वीजेड, सेकंड वन इज आईजेड के या आईजेड मिनिमम, और थर्ड इज इनपुट की रेंज वी आई मिनिमम टू वी आई मैक्सिमम। ये तीन डेटा गिवन है क्वेश्चन में। हमको फाइंड करना है मैक्सिमम लोड करंट, मतलब आई एल मैक्स। अब मुझे ये बताओ आई एल मैक्स के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम कौन सी यूज करेंगे। आई जेड का सेट क्या होगा, आई एल मैक्स, आई जेड मिनिमम होगा सर, आई जेड मिनिमम आई जेड के होगा। हाँ, आई जेड के होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो 1 मिनट के अंदर, हाँ, और फाइंड करके बताओ आई एल मैक्स कितना होगा। कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता है, फिर मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूँ। ट्राई करो सभी लोग, डेटा लिख लो। गिवन डेटा इज वी जेड आई जेड के एंड वी आई मिनिमम टू वी आई मैक्सिमम। 13.7 कितना आ रहा है, 13.7। 13.7। और बाकी लोग चैट बॉक्स में मुझे अपने अपने आंसर भेजो जरा, सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ। ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा गया है आई एल मैक्स, मैक्सिमम लोड करेंट, ठीक है, जो पॉसिबल है रेगुलेशन के साथ। लिखा हुआ है इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ओवर द इनपुट रेंज, इनपुट की रेंज के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस समय मैक्सिमम लोड करंट क्या हो सकता है। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं बताओ जरा। हाँ, और कोई आंसर, तीन ही लोगों ने आंसर दिया है। बाकी लोग, बाकी लोगों को बन रहा है न्यूमेरिकल या नहीं बन रहा है ये बताओ। मतलब कंसेप्ट ही समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या करना है, क्योंकि इतने जो है इजी न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट में हर जगह एक ही यूज कर रहा हूँ। सेट वी आर चेकिंग सेट की आई एल मैक्सिमम है, आई एल मिनिमम है, कोरस्पॉन्डिंगली आई जेड मिनिमम और आई जेड मैक्सिमम लिख रहा हूँ। हाँ, बाकी लोगों के आंसर 13.7 और 37 लोगों ने ज्वाइन किया है, 38 हो गए, और आंसर गिनती के लोग 4 या 5 देते हैं। तो बाकी लोगों का क्या काम है क्लास में, अटेंडेंस। अभी अटेंडेंस लेके आ जाओगे, 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्या करोगे जब बाकी लोग जॉब करने लगेंगे, तुम लोग क्या करोगे, बाकी लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं। सोचो जरा ध्यान से कि क्या करोगे 4 साल के बाद, अगर ऐसे ही पैसे रहोगे 4 साल के बाद क्या होगा। एक मिनट वेट करने दो। ओके, सभी लोगों के आंसर सेम है, 13.7, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या 100%। ट्राई करो बाकी लोग, जो लोग म्यूट वाले मोड में हो ना, साइलेंट मोड वाले लोग,
ठीक है, सभी लोगों ने एक ही आंसर दिया है। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमेरिकल, ध्यान से देखना जरा। विजिबल है पेज? यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ जरा, क्या क्या डेटा गिवन है। वीजेड बताओ इस क्वेश्चन के लिए। वीजेड कितना है? 5.8 वोल्ट। 5.8। वी इन 20 to 30 यस सर। और आई जेड के ये कितना है? 0.5 मिली एम्पियर। गौरव, नरेंद्र कुमार, ठीक है। और ठीक है, बाकी लोग सॉल्व कर दिया जो कर रहा है पहले। 0.5 ना, 0.5 मिली एम्प। ठीक है, सेम सर्किट है, सर्किट में अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस इक्वेशन बताओ आई एस, या कर ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। यहाँ आर एल है, तुमसे पूछा गया है आई एल मैक्स, ये है आर, वी इन, और दिस वोल्टेज इज 5.8 वी जेड, दिस इज आई एल, आई एस, आई जेड। अगर यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है तो यहाँ मिनिमम होगा, आई जेड क्या होगा। तो आई एस की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ आई एल मैक्स प्लस आई जेड मिनिमम। ठीक है, अब ये फाइंड करना है हम लोगों को, और इनपुट की दो रेंज है। वी इन एक बार 20 वोल्ट है और एक बार 30। तो आई एस की दो वैल्यू होंगी, आई एस 1 भी होगा और आई एस 2 होगा। ये सभी को क्लियर है कि आई एस के दो वैल्यू होंगे, एक बार इनपुट मिनिमम है तब, और एक बार इनपुट मैक्सिमम है तब। ठीक है, तो अगर 20 से निकालोगे तो आई एस कितना आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एस व्हेन इनपुट इज 20 वोल्ट? 20 माइनस 5.8 डिवाइड बाय आर की वैल्यू क्या है? ये आर 1000। 1000 मतलब 1K मान लो इसको। ठीक है, 1K, तो ये 1K से डिवाइड, वैल्यू कितनी होगी ये? 14.2 मिली एम्पियर। सही है। आई एस टू की वैल्यू क्या होगी? 30 माइनस 5.8 डिवाइड बाय सेम 1K, यहाँ से 24.2 मिली एम्प। अब मैंने दो वैल्यू क्यों कैलकुलेट की, कितने लोगों को क्लियर है ये पहले ये बताओ, नहीं तो यहाँ पहले डिस्कस करें कि दो क्यों किया है। देखो एक बार यहाँ तक, ठीक है। सर वीन जो फ्लक्चुएटिंग है ना 20 to 30।
हाँ ठीक है, तो मैंने आई एस की 2 वैल्यू कैलकुलेट की है। ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है क्या? ये 2 Yes, सेट sir. ठीक है, ये इसलिए किया है क्योंकि इनपुट चेंज हो रहा है। तो तुम लोगों को क्वेश्चन में ध्यान रखो, तुम लोगों ने किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, 1-2 लोगों के अलावा, क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि आई मैक्सिमम कितना होगा। समझे? आई मैक्सिमम पूछा गया है, ना कि सोर्स में मिनिमम करंट कितनी होनी चाहिए ये पूछा है। तो अगर IS1 की मैं बात करूं, मतलब सोर्स करंट, तो सोर्स करंट मैक्सिमम किस केस में होगा? ऑब्वियसली जब सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम होगा। 30 के केस में सोर्स करंट ज्यादा है। अब जीनर अगर मिनिमम करंट ड्रॉ करेगा उस टाइम पे, वह सिनारियो समझो फिर से, ये कंप्लीटली लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जीना डायोड के, कंप्लीटली लॉजिकल। अगर लॉजिक तुम लोगों को समझ में आता है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन तुम लोगों ने किए हुए हैं, तो इसमें कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होगा, जब इनपुट अगर मिनिमम पे है तो करंट 14.2 मिली एम्प सप्लाई होगी, और उस समय मैं मानता हूं कि जीनर अगर मिनिमम कंज्यूम कर रहा है, मतलब लोड रेसिस्टेंस उस समय चेंज हो रहा है, लोड मिनिमम पे है, RL मिनिमम है, तो इनपुट के 20 वोल्ट के लिए जब RL मिनिमम पे होगा तो मैक्सिमम लोड करंट कितनी होगी? 14.2। कब? जब इनपुट 20 वोल्ट है। फिर जब इनपुट 30 वोल्ट हो चुका होगा, तो क्योंकि सोर्स करंट बढ़ चुकी है, स्टिल RL फिर से ड्रॉप होता है, और RL इस बार और भी ज्यादा ड्रॉप हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग रेंज 20 टू 30, ये पूरी रेंज है ऑपरेटिंग। तो इस पॉइंट के लिए रेगुलेशन अगर आपको चाहिए और फिर से लोड रेसिस्टेंस फॉल होता है, तो यहाँ पे जीनर पे मिनिमम होगा, तो जीनर ने ड्रॉ किया 0.5 मिली एम्पियर, बचा हुआ सारा करंट RL से पास होगा। तो RL से जो करंट पास होगी, दैट करंट इज दिस 20, सॉरी, ये जो इसमें माइनस करना होगा तुमको 0.5 इन दोनों में, है ना। तो सोर्स की 24.2 के लिए जब IZ के 0.5 है, तो कोरस्पॉन्डिंग IL मैक्स कितना होगा ये निकालना है। तो IL मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली इनपुट मैक्सिमम के केस में निकलेगी, मतलब यहाँ पे निकालना गलत है। 20 के लिए कैसे निकालोगे? 20 के लिए मैक्सिमम 14.2 निकाल दिया आपने सोर्स करंट, यहाँ से आपकी करंट की वैल्यू आ गई 13 पॉइंट, कितना है आप लोगों का? 7 है ना, 0.5 है तो 13.7, ये आपने निकाल दिया IL मैक्सिमम। पर जब इनपुट वोल्टेज 30 हो चुका है और उस समय IZ के फिर से 0.5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू? 23.7। अब इन दोनों केस में ये भी करंट पास हो सकती है लोड से, और ये भी। मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम ये होगी। तो ये आंसर तो गलत हुआ ना, 13.7 कैसे पॉसिबल है? ये आंसर गलत है, ये नहीं पॉसिबल है, ये मैक्सिमम थोड़ी ही है। ये IL की वैल्यू है जो 20 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग है। IL की वैल्यू है, मतलब 20 वोल्ट के लिए मैक्सिमम करंट है 13.7, 20 वोल्ट के लिए 13.7 मैक्सिमम करंट है। बट 20 वोल्ट इज नॉट द मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज जो अप्लाई कर सकते हैं वो 30 वोल्ट है। तो 30 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम, तो हमेशा याद रखना, जब मैक्सिमम लोड करंट निकालोगे तो उस समय मैक्सिमम वोल्टेज भी तो सिलेक्ट करना होगा। हाँ, इस समय अगर मैं पूछता आपसे कि इनपुट मिनिमम कितना सप्लाई करना होगा, तो हम मिनिमम के लिए फिर इस वोल्टेज को लेते हैं कि कम से कम इतनी करंट चाहिए प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर है? ये आंसर 23.7 होगा। कैसे निकालेंगे आगे? IS2 हम लोगों ने निकाल लिया, तो IL मैक्स की वैल्यू हो जाएगी IS माइनस IZ के। तो यहाँ से 24.2 माइनस 0.5, 23.7 मिली एम्पियर, ये आंसर होगा IL मैक्स। जल्दी से बताओ, कंफ्यूजन किसी को जहाँ पे भी है, किस पॉइंट पे है डाउट, जल्दी से बताओ, फिर आगे क्वेश्चन में मूव करूँ मैं, अगर डाउट है तो, और नहीं है तो आगे चलते हैं। है कोई डाउट? बाकी लोग सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो, अगर नहीं पूछोगे तो नहीं बनेगा। लॉजिकल था, लॉजिक तुम लोगों ने लगाया कम वोल्टेज के लिए, इसलिए आंसर गलत निकला सभी का, 1-2 लोगों को छोड़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो डिस्कस करते हैं।
देखो आंसर ए 23.7, क्योंकि मैक्सिमम लोड करंट मैक्सिमम वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग होगा। चलो जरा ये मेरे को बताओ एक बार, इसका आंसर क्या होगा। वैरेक्टर डायोड, पिन डायोड, पिन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, जीनर डायोड और शॉर्टकी। वैरेक्टर डायोड को चेक करके बताओ कहाँ पे पॉसिबल है। वोल्टेज रेफरेंस में यूज कर सकते हैं क्या, हाई फ्रीक्वेंसी में, ट्यून्ड सर्किट में, करंट कंट्रोल अटेन्यूएटर में। वैरेक्टर डायोड का एप्लीकेशन क्या है, वैरेक्टर डायोड किसके जैसे बिहेव करता है, ई का 3, गुड, ठीक है। वैरेक्टर का आएगा ट्यून्ड सर्किट, क्यों, वैरेक्टर कैपेसिटर जैसे बिहेव करता है, और कैपेसिटर एलसी सर्किट, ट्यून्ड सर्किट में हम एल और सी यूज करते हैं। पिन डायोड अभी नहीं पढ़ा, छोड़ो इसको। आ जाओ जीनर पे, जीनर कहाँ यूज होगा इन चारों में, बताओ कोई भी। वन में वोल्टेज रेफरेंस के लिए। शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी मैंने शायद पढ़ाया तुम लोगों को क्या, शॉर्टकी का सेकंड वाला। शॉर्टकी सेकंड में होगा। शॉर्टकी मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, फास्ट रिस्पांस, क्योंकि दोनों जगह मेजॉरिटी कैरियर होता है, स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। पिन में इंसुलेटर लगा होता है, इसलिए इसको एटेन्यूएटर जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी चेक करो सही है क्या, E3 F4 G1 H2, करेक्ट, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं डायोड के भी। अगला क्वेश्चन, ये भी अभी छोड़ते हैं, वेवफॉर्म वाला है, ठीक है, कर सकते हैं, इसको आगे करेंगे। चलो ये बताओ जरा, जीनर डायोड को फॉरवर्ड में यूज करते हैं या रिवर्स में, रिवर्स। रिवर्स में। तो पी का आएगा 2, पी के 2 के 3 ऑप्शन है, ठीक है। सोलर सेल पढ़ा तुम लोगों ने, सोलर सेल दिया था पढ़ने के लिए मैंने। चलो एवलांच फोटोडायोड का बताओ, रिवर्स। एवलांच फोटोडायोड रिवर्स, तो P2 कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा इसमें दो में है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी है ये भी है, टी और बी, ठीक है। बी और डी में शॉर्ट करने के लिए इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लो। तो क्यू तो सेम है, आर की वैल्यू, लेजर, लेजर सभी लोगों ने देखा है, यूज किया है, मतलब लेजर फॉरवर्ड में हमेशा यूज करते हैं, यस सर। ठीक है। तो क्रॉस लॉजिक लगा के भी, ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी, अगर तुम लोगों को सारे ऑप्शन नहीं पता है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी न्यूमेरिकल के आंसर आ जाते हैं। कहाँ, जहाँ इस टाइप की मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन हो, या इवन MCQ, वहाँ पे भी आप लोग एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को नहीं पता सोलर सेल का, ठीक है, मुझे 3 का पता है, फोटो डायोड पता है, रिवर्स में ऑपरेट होता है, और जीनर डायोड पता है। लेजर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, लेजर तुम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, स्टिमुलेशन, स्पॉन्टेनियस, और कौन कौन से होते हैं टाइप, कौन कौन सा एमिशन होता था लेजर में, ध्यान है किसी को। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, छोड़ो उसको। सेम सर्किट रेगुलेटर का, ठीक है। देखो मैंने बताया था कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे आपको लोड कनेक्ट करके नहीं देगा, ठीक है, स्टिल आप लोगों को रेगुलेटर जैसे ऑपरेट करना है, मींस समझना है कि ये रेगुलेटर है। अब यहाँ वैसा वाला केस है जहां आपको लोड नहीं बताया हुआ, इसके लिए रेगुलेटर लगा हुआ है, मतलब ओपन सर्किट के केस में मैक्सिमम करंट या वोल्टेज पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा है। फॉर द जीनर डायोड शोन इन द फिगर, जीनर वोल्टेज एट नी इज 7 वोल्ट, जीनर वोल्टेज एट नी इज 7 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है। सर उसकी कटिंग वोल्टेज, अन्नी वोल्टेज। हाँ, मतलब VZ, क्लियर है, VZ 7 वोल्ट है। नी करंट इज नेग्लिजिबल, मतलब IZ के कितना हो गया, 0। और जीनर डायनेमिक रेजिस्टेंस इस बार दिया हुआ है, ठीक है, कितना है 10 ओम। अब इनपुट इसने चेंज किया 10 to 16 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज उस समय क्या होगा। तो 2 सेट दिए हुए हैं आउटपुट के हर जगह, क्यों, क्योंकि इनपुट की 2 वैल्यू है, और आउटपुट किसके अक्रॉस है, जीनर डायोड के अक्रॉस, यहाँ लोड कनेक्टेड नहीं है। अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि VZ की वैल्यू तुम लोगों को पता है कितनी दी हुई है, 7 वोल्ट, और इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, जीनर डायोड का बताओ,
और क्या डेटा दिया हुआ है वीजेड के अलावा? हाँ, आई रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे? ये मैंने तुम लोगों को बताया था, जीना डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे अभी मैंने ये हमेशा जीना डायोड को एक बैटरी एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने हमेशा एक बैटरी एज्यूम किया हुआ है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे सीधे वीजेड लिख देता था। अब अगर जीना डायोड में रेसिस्टेंस है तो इस ब्रांच को किससे चेंज करेंगे? इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा बताओ? सर बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ और एक इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से चेंज होता है। अगर ये प्रैक्टिकल वैल्यू है आर जेड गिवन है, अगर जीना सीरीज रेसिस्टेंस इस केस में है, तो हम लोग सर्किट को कैसे चेंज करेंगे? ध्यान रखो, इनपुट बनेगा और यहाँ पे एक बैटरी वीजेड के बराबर और सीरीज में एक रेसिस्टेंस जो आर दिया हुआ है, ये तुम्हारा सर्किट बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ वीन दिया हुआ है, वीन की रेंज दी हुई है, वीजेड मेंशन है और आर मेंशन है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन का डेटा लिखता हूँ जल्दी से। वीन है तुम्हारा 10 to 16, 200, 710। यहाँ पे है वैल्यू, इसकी वैल्यू है 10 to 16 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है 200, ये यहाँ रेसिस्टेंस छोड़ दिया हमने, ये ध्यान रखना, सीरीज रेसिस्टेंस आर 200 ओम। और वीजेड की वैल्यू, वीजेड कितना है? 7 दिया हुआ था ना, एक मिनट चेक करना, तो 7 वोल्ट और 10 ओम का, ठीक है। तो ये 7 वोल्ट और ये 10 ओम। तुमसे पूछा गया है ये आउटपुट V0। अब मुझे ये बताओ, नेटवर्क एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से V0 की वैल्यू कितनी होगी? अगर यहाँ पे करंट IZ है तो V0 कितना होगा? बता सकते हैं करंट? अरे V0 कहाँ पे है? V0 ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट के पैरेलल में ये वाली ब्रांच है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो V0 की वैल्यू नेटवर्क एनालिसिस लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी? ऐसे बहुत सारे केस बताए ना मैंने तुम लोगों को क्लिपर में। कितना होगा? किसी को भी नहीं पता क्लास में? ये किसने पेन चलाया यहाँ? हाँ, ये ध्यान रखना, ये अपना क्या कहते हैं दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अगर कुछ सॉल्व करना है तो अलग से अपना पेपर पेन लेके करो। स्क्रीन से हटाओ जरा एरो। कितनी वैल्यू होगी V0 की? 7 वोल्ट। 7 बस होगी? सर IR माइनस भी होगा, IR माइनस होगा। पोलैरिटी कैसे मार्क करोगे? हाँ, पोलैरिटी कैसे मार्क करोगे? करंट जहाँ एंटर करती है पैसिव एलिमेंट में, दैट इज प्लस एंड लीविंग इज माइनस। तो IZR प्लस माइनस कैसे होगा? यहाँ पे प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। ये बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है। लगाओ ओपन सर्किट KVL। V0 कितना होगा? या तो क्लॉकवाइज लगा दो या एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ? इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट, इस लूप में लगाओ, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी लगा के देखो, सेम आंसर आएगा। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है, चाहो तो नहीं भी ऑपोजिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। V0 की वैल्यू आएगी VZ प्लस IR और I यानी IZ। तो नेटवर्क एनालिसिस में अभी तक ये नहीं आ रहा है कि ब्रांच वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये प्लस टू माइनस टोटल इस नोड से इस नोड के बीच का वोल्टेज है। इस नोड पे एक बैटरी लगी हुई है जिसकी पोलैरिटी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो VZ क्यों यहाँ मैच हो रहा है, प्लस ऊपर प्लस और माइनस नीचे, तो पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और IR में ड्रॉप इस तरीके से होगा, कैसे बताया मैंने? करंट की डायरेक्शन से, ठीक है। करंट मैंने कैसे एज्यूम की है? क्योंकि ये
करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आई जेड करंट ऐसे फ्लो होगी। यहाँ पे ड्रॉप पॉजिटिव आई जेड आर, या फिर ओपन सर्किट में केवीएल लगा दो, तो प्लस माइनस सबसे पहले वोल्टेज फॉल, तो माइनस वी जेड केवीएल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर दूसरा पोटेंशियल ये आ रहा है, पहले बैटरी लिखते हैं हम लोग, प्लस टू माइनस फॉल माइनस वी जेड, और माइनस टू प्लस राइस प्लस वी नॉट इक्वल टू ड्रॉप्स आई आर आई जेड आर। यहाँ से भी सेम वैल्यू आ जाएगी वी नॉट। और उससे भी कर सकते हैं ना, पैरेलल में जो वोल्टेज सेम रहता है तो VZ और हाँ, आर के वहीं से निकाला, पैरेलल वोल्टेज बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज इस ब्रांच के वोल्टेज के बराबर होगा। अब यहाँ ब्रांच वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए या तो आप अगर कंसेप्ट जानते हो प्लस माइनस का सीधे ऐसे लिख दो, या केवीएल लगा दो, दोनों सेम चीज़ें, ठीक है। अभी आ जाओ, ठीक है, ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया वी नॉट की वैल्यू। तो इसका मतलब वी नॉट जो है वो इस बार देखो, जो वी नॉट फिक्स होता है, यहाँ से तुम लोगों को समझ में आ रही है इस इक्वेशन से कि वी नॉट वी जेड के बराबर होना चाहिए, तो हम बोलते हैं रेगुलेशन होगा, वी जेड हम फिक्स रखते हैं, क्यों? हाँ सर V नॉट जो है सर, उसमें वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहता है, और सर उसमें जो ऊपर से IRL जाती है, तो सर नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए ना उसकी पोलैरिटी नहीं V नॉट नहीं की। नहीं, क्या तुम ये बोल रहे हो कि ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये वाला यहाँ नेगेटिव होगा ऐसा? नो सर, उसका V नॉट का, इसका सर इसका वो जो V नॉट अच्छा, है सर। ये यस ये सर, सर ऊपर से IRL आएगा ना सर, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना। ऊपर से आई आर ऐसे आएगा, हाँ ऐसे ही आएगा। यस सर, तो वो सर V नहीं, तो नॉट यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे एक्चुअली क्या लगा हुआ है? अगर आप लगाओगे तो क्या लगा सकते हो यहाँ पे? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस, वो हमेशा पैसिव एलिमेंट होगा। यहाँ कोई एक्टिव एलिमेंट लगा होगा क्या? नो सर। हमेशा ऐसा डिवाइस लगेगा जो पावर कंज्यूम करेगा। यहाँ पे आप ऑलवेज पैसिव एलिमेंट कनेक्ट करोगे, पैसिव एलिमेंट का मतलब RLC, मतलब ऐसा कुछ डिवाइस कनेक्ट करोगे जो आपकी पावर ड्रॉ कर रही है सोर्स से, ना कि डिलीवर करेगी। तो कभी भी पैसिव एलिमेंट पे अगर आप देखते हो, ये दो चीजें होती है, ध्यान रखना, प्लस माइनस, ये बैटरी है, ये एक्टिव एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, ठीक है, ये एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और पैसिव एलिमेंट RLC। करंट की डायरेक्शन पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट कैसे डिसाइड करते हैं? अगर एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि सोर्स है जो सप्लाई कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, सप्लाई या डिलीवरी, ठीक है, तो हमेशा उस पर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि माइनस में एंटर और प्लस से लीव, अगर सिंगल सोर्स है। मल्टीपल सोर्स है तो कुछ सोर्सेस में पॉसिबल है कि ऑपोजिट साइन हो सकता है, बट कैसे होगा? नेट वोल्टेज सोर्स, मतलब जो सबसे बड़ा सोर्स होगा सर्किट में, वहां पे माइनस में एंटर और प्लस में लीव, हमेशा ऐसा ही होगा सिनारियो। नेटवर्क एनालिसिस में अगर मल्टीपल वोल्टेज सोर्स हैं, तो जो सबसे हाईएस्ट सोर्स होगा मैग्नीट्यूड वाइज, वहां पे माइनस में एंटर और प्लस में लीव, मतलब वो डिलीवर करेगा सर्किट में हर जगह पावर। तो डिलीवरी के लिए हमेशा ये रखते हैं। और जो कंज्यूम होता है, जहाँ कंज्यूम होगा, सपोज ये तीन डायरेक्शन मैंने बनाई करंट की, तो क्योंकि ये तीनों पैसिव हैं तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि करंट एंटर जहाँ करती है वहाँ प्लस। ये पैसिव के लिए ऑपोजिट सिनारियो, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तीनों पैसिव एलिमेंट हैं, ठीक है। ये एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ करंट माइनस प्लस ऐसे वोल्टेज कंसीडर करते हैं हम करंट सोर्स में, ये माइनस में एंटर और प्लस से ली, एक्टिव सोर्स, ये पैसिव सोर्स, ये पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो सारे वोल्टेज करंट सोर्स जो होते हैं वो एक्टिव सोर्स, एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और बाकी सब RLC पैसिव एलिमेंट। तो क्योंकि जो जीना डायोड है वहाँ पे लोड आपने खाली छोड़ा हुआ है, ये लोड वाला एंड है, तो यहाँ पे R लगेगा। R का मतलब या तो इंडक्टिव लोड होगा, या कैपेसिटिव लोड होगा, या रेसिस्टिव लोड होगा, तीनों टाइप के लोड पॉसिबल है, ठीक है। तो इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड या पैसिव लोड, ये लो रेसिस्टिव लोड, तीनों पैसिव लोड है। तो पैसिव लोड में जहां करंट एंटर करेगी, अब हमको पता है कि करंट की डायरेक्शन तो ये है, तो करंट एंटर इस पॉइंट पे कर रही है, तो ये प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा, ठीक है। ओके सर। तो बताओ जरा जल्दी से मुझे वीजेड की हाँ, यहाँ पे एक चीज जल्दी से देखो, एक एनालिसिस कि वी नॉट वीजेड के बराबर होता है कब? जब आर नहीं होता। लेकिन अगर आर है सर्किट में, तो देखो अब थोड़ा सा आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन का टॉलरेंस है। ये इतना चेंज हो सकता है वोल्टेज अगर आर है, फाइनाइट होता है। क्योंकि तो मैंने जीना डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक बताया है, वहां पे मैंने थोड़ा सा स्लोप दिया होता है, ये स्लोप कि ये वीजेड है और ये वीजेड चेंज हो रहा है स्मॉल, ये स्मॉल अमाउंट जो है ये आर के कारण है, ये ड्यू टू
IR ड्रॉप है, ठीक है। ये जो छोटा सा तुम्हारा चेंज है यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, जल्दी से बताओ V नॉट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ? VZ की वैल्यू कितनी है? 7 वोल्ट, तो 7 प्लस IR, ठीक है। तो I इंटू R की वैल्यू है 10, तो I कैलकुलेट कर लो यहाँ KVL लगा के। हाँ आंसर दिखाओ जरा, किसी ने कैलकुलेट किया क्या? 7.142, 7.42, और नहीं अश्लेषा 7 वोल्ट कैसे होगा? फिक्स थोड़ी होगा, ये तो चेंज होगा ना। VZ प्लस IR होगा, VZ इज 7, तो I की वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ KVL लगा के, तो V इन माइनस VZ डिवाइड बाई 200 प्लस 10। इस लूप में मैंने सर्किट यहाँ बहुत सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर से तुम लोगों ने थोड़ी सी कलाकारी भी कर दी है। नया पेज लेता हूँ मैं। ये किसने चेंज किया है पेज में? किसने ये एरो जिसने भी किया है, अपने क्या कहते हैं स्क्रीन में जाके इसको हटाओ, है ना। तुम लोगों को गधों को इतना भी नहीं पता है कि स्क्रीन अगर मैंने यहाँ पे जो है ऑफ नहीं किया, तो तुम लोग जो लिखोगे वो तुम्हारी स्क्रीन के साथ साथ मेरी स्क्रीन में भी आ जाएगी वाली चीजें। देखो यहाँ ये सर्किट है, ठीक है। वीन ये है 200, और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है 7 वोल्ट, और एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 10। यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज पूछा हुआ है मुझसे, V नॉट। करंट मान लो I, लगाओ KVL, क्या होगा? V इन माइनस 7 इक्वल टू I टाइम्स 200 प्लस 10। यहाँ से I निकाल सकते हो V इन की दो वैल्यू के लिए, V इन माइनस 7 डिवाइड बाई 210, I1 और I2, और दोनों केसेस के लिए V नॉट निकाल लो कहाँ से? 7 प्लस 10 टाइम्स I से। कैलकुलेट हो सकता है ना। अब इतने बेसिक लेवल पे जाके अगर तुमको कंफ्यूजन होगा नेटवर्क में, तो फिर तो दिक्कत है। इतनी डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं क्लास में। क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से आउटपुट। क्लियर है सर। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I1 की वैल्यू आएगी, V इन की रेंज क्या क्या है? V इन है 10 to 16, तो पहली बार 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 210, ये वैल्यू बताओ। और फिर 16 माइनस 7 डिवाइड बाई 210, ये वैल्यू। ये 3 डिवाइड बाई 210 कितना आ रहा है? 1 डिवाइड बाई 70 मिली एम्प में निकालो, और ये 9 बाई 7 210 3 बाई 70, और यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा V नॉट 7 प्लस 1 बाई 7, और V नॉट इक्वल टू 7 प्लस 3 बाई 7, 50 बाई 7, और दूसरा हो जाएगा 52 बाई 7, 7.1, और ये हो गया 7.4। ये आंसर होगा 7.1 टू 7.4 C। ये है C, ठीक है। ये सॉल्व करना तुम लोग, न्यूमेरिकल का डेटा जो है तुम लोगों को सॉल्व में क्या कहते हैं कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ मैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से बताओ। कोई अदर देन नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस के अलावा कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या? हाँ या नहीं बताओ बेटा। क्लियर है। बाकी लोगों को क्लियर है? म्यूट वाले मोड में ही रहो सब, ठीक है। क्लियर है अगला सर।
this is Zener voltage 6 the maximum value of the output voltage. चलो ये थोड़ा सा Zener डायोड का क्वेश्चन नहीं है, पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको भी चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी Zener का क्वेश्चन है वो जल्दी से कवर कर लेता हूँ पहले मैं। ये स्टेटमेंट देख के बताओ जरा मुझे, सेकंड क्वेश्चन का। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस। S1 is for Zener effect to occur, a very abrupt junction is required। बताओ Zener के लिए abrupt junction की जरूरत पड़ती है क्या? abrupt junction मतलब बहुत ज्यादा डोप्ड डीजनरेटेड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। डीजनरेटेड हमने किस डायोड के लिए यूज किया था, बताओ, किसी को याद है? टनल डायोड। टनल डायोड के लिए। ठीक है, और सेकंड स्टेट तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। टनल डायोड का यूज करते हैं हम लोग, सॉरी, टनल डायोड के लिए हम यूज करते हैं एब्रप्ट जंक्शन। ठीक है, या डीजनरेटेड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेकंड, क्वांटम टनलिंग के लिए, फॉर क्वांटम टनलिंग टू अकर अ वेरी नैरो एनर्जी बैरियर इज रिक्वायर्ड। ये सही लिखा हुआ है, क्वांटम टनलिंग के लिए नैरो एनर्जी बैरियर की जरूरत होती है। करेक्ट है। ठीक है, अगर टनलिंग चाहिए तो जो जंक्शन या डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बहुत नैरो होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। ओनली S2 इज ट्रू। और ये S2 किसके कोरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है? Zener डायोड के लिए। क्वांटम टनलिंग जो है या क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग वो Zener डायोड में होती है। ठीक है, इसलिए Zener के क्वेश्चंस में लिया गया है, Zener से रिलेटेड कंसेप्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि एब्रप्ट जंक्शन नहीं होता, हैवीली डोप्ड होता है। एब्रप्ट जंक्शन जहाँ पे डीजनरेट हो गया सेमीकंडक्टर, या उस टाइप का जंक्शन जहाँ पे जो आपका बैलेंस बैंड है पी टाइप का, वो एन टाइप के कंडक्शन के ऊपर पहुंच गया है। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया थोड़ा सा कंसेप्ट देखोगे तो शायद याद आ जाए, या कुछ लोगों को याद हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो ये आंसर दिख जा रहे हैं, दिक्कत ये है। A Zener diode when used in a voltage stabilization circuit is biased। किस टाइप के रीजन में हम बायस करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में Zener डायोड को? बोलो। Zener डायोड का जहां हमने रेगुलेटर में यूज किया है वहां Zener डायोड को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं या रिवर्स बायस करते हैं? रिवर्स सर, रिवर्स। रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स में ब्रेकडाउन के नीचे बायस होता है या ब्रेकडाउन के ऊपर? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जैसे आप रेगुलेटर में आप Zener डायोड जो कनेक्ट करते हो, तो वो Zener डायोड जो लगा हुआ होता है, Zener डायोड को हम एक तो फॉरवर्ड में बायस करते हैं या रिवर्स में। फिर रिवर्स में वो किस रीजन में ऑपरेट करता है, बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज या अबव ब्रेकडाउन वोल्टेज? आफ्टर ब्रेकडाउन। बाकी लोग? आफ्टर ब्रेकडाउन कब जरूरत होगी बताओ? हमेशा आफ्टर ब्रेकडाउन होगा। जैसे मैंने एक रेगुलेटर तुम लोगों को बनाया हुआ है, ये देखो एक सर्किट, थोड़ा सा ध्यान दिया करो कंसेप्ट में जब क्लास में हम लोग जब करते हैं ना, कि ये है सपोज रेगुलेटर का जनरल पर्पस रेगुलेटर किस तरीके का होता है। ये इनपुट से सपोज लाइंस जो है रेगुलेशन हमको अचीव करना है। लाइन रेगुलेशन मतलब जहाँ इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, ये लगा हुआ है लोड। तो मैं इनपुट अगर मैक्सिमम से कम है, ठीक है, इनपुट अगर मैक्सिमम से कम है तो उस समय मुझे ये बताओ केस, जब इनपुट की वैल्यू सपोज ये लोड है, ये इनपुट की 200 वोल्ट तक के लिए इजीली ऑपरेट करेगा Vin। ठीक है, 200 वोल्ट के नीचे अगर ये इजीली ऑपरेट कर रहा है, और इनपुट अगर 200 से 300 की पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। क्लियर है? 200 से 300। तो रेगुलेटर किस समय ऑन होगा, ये VZ कब ऑन होगा? सर ब्रेकडाउन के बाद।
वॉइस ब्रेक हो गई थी क्या बीच में? यस अच्छा, कितनी काफी देर से लिंक ब्रेक थी क्या? या नो अभी? सर, बस 1 मिनट हुआ अभी। हाँ 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि इनपुट सपोज 100 से 300 के बीच में चेंज हो रहा है और मेरा सर पॉइंट स्क्रीन है, शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट रुको। ये है, ठीक है। इनपुट अगर 100 से 300 के बीच में चेंज हो रहा है और अगर आपका जीना डायोड ये जो लोड है ये 200 वोल्ट तक, इनपुट के 200 वोल्ट तक ये इजीली ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक इनपुट 200 वोल्ट है उस समय यहाँ पे अगर करंट की मैं बात करूँ, जो करंट फ्लो होगी उस समय जीना सर्किट में नहीं होगा, तो जो करंट होगी उस समय RL को कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स ये इतनी करंट तक इजीली ऑपरेट कर सकता है। बट अगर लोड पे करंट 200 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग, अगर 200 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग कुछ करंट है सपोज, बट अगर 200 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट आपने अप्लाई किया तो ये करंट भी बढ़ेगी। जैसे ही करंट बढ़ती है लोड आपका ब्रेक हो रहा है, मीन्स हो सकता है ये बंद हो जाए। तो हमको रेगुलेशन किस ऑपरेटिंग वोल्टेज के बाद चाहिए? इनपुट के 200 के बाद, मतलब ये सेफ रेंज ऑफ ऑपरेशन है, यहाँ पे तो इजीली ऑपरेट कर रहा है। बट 200 के बाद लोड करंट बढ़ जाएगी और पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो लोड लगा हुआ है ये बर्न आउट हो जाए। तो मुझे सेफ ऑपरेशन चाहिए यहाँ पे सच दैट इनपुट 200 से ज़्यादा बढ़ता तो एक्सेस करंट बाईपास हो जाए। तो ये जीनर सर्किट में एग्जिस्टेंस में कब आएगा? 200 वोल्ट के बाद। तो 200 तक इसको ऑन करने की जरूरत तो है ही नहीं, यस समझ सर। रहे हो? तो हम क्या करेंगे, इसको इस सर्किट में कनेक्ट करके रखेंगे सच दैट कि इनपुट इज एक्सीडिंग बियॉन्ड 200 वोल्ट तो ये ऑन हो जाए। तो हमेशा VZ जो तुम्हारा जेनर डायोड लगा होता है वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। इसका मतलब वो ब्रेकडाउन के बाद ऑन होगा, ब्रेकडाउन के नीचे हम उसको कनेक्ट करके रखते हैं। तो आप क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ो जरा क्या क्या लिखा हुआ है, आप शायद क्लियर हो जाए। रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन, तो हम उसको बायस करते हैं सर्किट में बिलो द ब्रेकडाउन। अब अगर इनपुट बढ़ गया तो उसका ब्रेकडाउन होगा और फिर वो सर्किट में एग्जिस्टेंस में आएगा। क्लियर है? ब्रेकडाउन होना बाद में, ये प्रोसेस बाद में होगी, कब? जब इनपुट चेंज होगा। तो हमेशा जीना डायोड को आप रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, सर्किट में कनेक्ट करते हैं और बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। फिर अगर इनपुट चेंज होगा, इनपुट में फ्लक्चुएशन होंगे तो डायोड ब्रेकडाउन होके वोल्टेज कांस्टेंट करेगा, ये अपने आप से करंट बाईपास। क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है, अगला देखो। थोड़ा सा तुम लोग क्या कहते हैं, तो पुराने जो भी टॉपिक है उनको थोड़ा ध्यान से समझो। 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये 2013 का। बहुत जो है लोगों ने गलत किया था इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से पढ़ के समझ के बताना क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है? इसके बाद शायद टाइम भी नहीं बचेगा न्यूमेरिकल का, तो ये शायद लास्ट न्यूमेरिकल है जो हम लोग इस क्लास में कर पाएंगे अभी। इन द सर्किट सोन बिलो नी करंट ऑफ आइडियल जीना डायोड इज 10 मिलियन, IZ K गिवन है, ठीक है? अब देखो सर्किट क्या अलग है ये सेम सर्किट बना हुआ जो अभी तक हमने किया है? सेम सर्किट है या अलग है? अगर इस रेसिस्टेंस को ऐसे मैं खींच लूं तो ये सीरीज में आ जाएगा? सेम है सर। सेम सर। हाँ, सर्किट सेम है ना, कोई मतलब सोचना कि कुछ अलग बना दिया है। इस सर नोड एक बार को ऊपर वाला फिर से बता दीजिए सर, उसमें ए ऑप्शन कैसे हो जाएगा सर? वो तो बाद में होना चाहिए ना ब्रेकडाउन के। एक बार तुम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है, अगली क्लास में तुम लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग जो है एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। अब उसमें अभी मैं 2 मिनट और दे दूंगा, बट तुम्हारा पॉइंट अभी भी वही होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जेनर डायोड सर्किट में जरूरत उसकी तब होती है जब ओवर वोल्टेज आ जाए, है ना? ओवर वोल्टेज आ जाए तो सर्किट में जीनर डायोड ऑन तब होता है जब उस पर एक्सेस करंट या एक्सेस वोल्टेज आएगी, मतलब उसको ब्रेकडाउन तो होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे अगर मेरा लोड लगा हुआ है, ऐसे ही समझो, जनरल ऑब्जर्वेशन में तुमको बोल रहा हूँ कि मैंने एक टीवी खरीदी, उस टीवी को मैं बोलता हूँ कि 200 वोल्ट तक वो इजीली ऑपरेट करती है, बट अगर वो 200 वोल्ट से ज़्यादा उस पर वोल्टेज आ जाता है तो वो जल सकती है। तो मुझे जो रेगुलेटर लगाना होगा वो 200 वोल्ट का मैं रेगुलेटर लगाऊंगा। क्लियर है? रेगुलेटर ऑन कब होगा?
उसके पैरेलल में जो जीना डायोड है वो ऑन कब होगा? जब इनपुट वोल्टेज 200 से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगी। तो मैंने सर्किट में उसको कनेक्ट पहले से कर रखा है, सर्किट में मैंने उसको पहले से कनेक्ट कर रखा है। कब? जब इनपुट हमारा 200 से कम है, तो मैंने उसको बायस करके रखा हुआ रिवर्स कंडीशन में। और कनेक्शन कैसा है कि इनपुट वोल्टेज जो आपका है वो उसके जेनर ब्रेकडाउन से नीचे है। बट अब अगर जेनर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज अगर अब बढ़ता है तो जीनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके सर्किट में किस तरीके से आप कनेक्ट करते हो जीनर को। जीनर को रिवर्स बायस रीजन में हम कनेक्ट करते हैं और ब्रेकडाउन के नीचे। सर लेकिन वर्क तो ब्रेकडाउन के बाद ही करेगा ना। हाँ, तो वो तो फ्लक्चुएशंस पे है, फ्लक्चुएशंस आपके कंट्रोल में थोड़ी है। नॉइज फ्लक्चुएशन ये रैंडम डेटा है, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कब होगा ज्यादा, कब कम होगा, कब ज्यादा होगा। तो हम सर्किट में जो जेनर डायोड को हमने पर्पसली कनेक्ट किया हुआ है वो बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज लगा के रखा है। अगर तुम पहले ही उसको ये बोलोगे कि हमने ब्रेकडाउन के बाद उसको जो है कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब कि ऑपरेटिंग वोल्टेज पे ही आपने उसको मान लिया है कि ये ओवर वोल्टेज है। समझ रहे हो मेरा ओके लॉजिक? सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, जी आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया हुआ है जीनर डायोड आइडियल है, उसकी नी करंट की वैल्यू 10 मिली एम्प है, आईजेड के, और 5 वोल्ट का रेगुलेशन चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल, ठीक है, आर एल की क्या बोला है, अक्रॉस द लोड आर एल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल इन ओम्स एंड द मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड इन मिलीवॉट। इसने दो चीजें पूछी है, आर एल की मिनिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम पावर रेटिंग कैलकुलेट करना है जीनर डायोड का। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े जल्दी से आते हैं। यहाँ पे हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ले लो एक सेम सर्किट। इस सर्किट को सेम तरीके से बनाता हूँ मैं जैसा बना हुआ है। ठीक है, इसने सीरीज रेजिस्टेंस को ऊपर की जगह यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो इसे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ जी जनर लगा हुआ है और ये लोड हमेशा जीनर के अक्रॉस होगा। यहाँ आई एल है, वीजेड कितना दिया हुआ है और इनपुट डेटा देख लेते हैं। 10 वोल्ट, 100 ओम, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 ओम और ये 5 वोल्ट है। ठीक है, ये ग्राउंड। आईजेड के कितना है? 10 milliampere. 10 मिली एम्पियर। ठीक है, आईजेड के 10 मिली एम्पियर। इसने पूछा है आई एल, आर एल मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल, यही पूछा है क्या? एक तो ये पूछा है और दूसरा पी मिनिमम, मिनिमम पावर रेटिंग जीना डायोड की। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे आर एल मिनिमम। अब मुझे बताओ, अगर आर एल मिनिमम पे है तो आई एल कितना होगा? मैक्सिमम। आई एल मैक्सिमम होगा। और यहाँ आई जेड मिनिमम। मिनिमम, और ये आई, या आई एस। तो मुझे आई एस निकाल के बताओ पहले कितना होगा। आई एस कितना होगा? इस पॉइंट का वोल्टेज पता है, इस पॉइंट का वोल्टेज भी पता है, ये वीजेड के बराबर है। क्यों? यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, ग्राउंड तक का वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इस नोड पे वोल्टेज 5 वोल्ट है, इस नोड पे वोल्टेज 10 है। कितना हो जाएगा? 50 मिलियन। 50 मिली एम्पियर। सब लोगों को क्लियर है? 50 मिली एम्पियर। हाँ, ठीक है, ये आ जाते हैं अपन 50 प्लस आई जेड के से आई एल मैक्सिमम। कितना होगा आई एल मैक्सिमम? 40 मिली एम्पियर। अब क्योंकि ये वोल्टेज वीजेड के बराबर है, किसके बराबर है? ये नोड वोल्टेज वीजेड के बराबर है। तो वीजेड की वैल्यू क्या होगी उस समय? आर एल मिनिमम इंटू आई एल मैक्सिमम। यहाँ से आर एल मिनिमम बताओ कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 1000, कितनी वैल्यू आ गई?
बोलो 125 ohm. 125 ओम। ये सभी लोगों को क्लियर है आरएल मिनिमम? अभी तक जो किया सेम टाइप का है ये कैलकुलेशन। यहाँ पे करंट मैक्सिमम जो है कैसे लिखा मैंने, क्योंकि आरएल मिनिमम पूछा गया है और इस इक्वेशन को मैंने यूज करके आरएल मिनिमम फाइंड कर लिया। क्लियर है ना सबको? जल्दी बोलो, टाइम भी हो चुका है थोड़ा Yes, सा। sir. अब मेरे को Yes. निकालना है मिनिमम पावर रेटिंग जीनर डायोड की। तो पावर क्या होता है? V इंटू आई, और ये हो जाएगा VZ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को पावर रेटिंग बताया हुआ है जीनर डायोड का, वो पावर रेटिंग की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम पावर। अब मुझे मैक्सिमम पावर और पावर रेटिंग, इनके बीच पावर रेटिंग से आप क्या समझते हो ये बताओ। अच्छा, इन जनरल अगर मैंने बोला एक डायोड है इसकी पावर रेटिंग है 5 वॉट, तो उससे आप क्या समझते हो? सर रेटिंग में हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। नहीं, पावर रेटिंग मतलब जो पावर सस्टेन कर सकता है वो पावर रेटिंग जो लिखा हुआ होता है किसी भी डिवाइस पे। पावर रेटिंग हम बोलते हैं ना कि सेफ ऑपरेशन जो है इसका 100 वोल्ट और 100 वॉट 200 वॉट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सटेंट। अब ध्यान से समझो जो तुमने बोला है, सभी लोग सुनो। पावर रेटिंग कहलाता है मैक्सिमम पावर जो वो सस्टेन कर सकता है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? रेटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम आप जो अप्लाई कर सकते हो किसी भी डिवाइस की। रेटिंग अगर मैं बोलूंगा करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, तो वो उसके अक्रॉस मैक्सिमम की बात करेंगे। या तो मैक्सिमम करंट जो वो सस्टेन कर सकता है, या जो मैक्सिमम वोल्टेज सस्टेन कर सकता है, या जो मैक्सिमम पावर सस्टेन कर सकता है। तो इसने बोला है कि मिनिमम पावर रेटिंग बताइए आप। मिनिमम पावर रेटिंग, मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब क्या होगा कि इस जो है, सुनो ध्यान से समझो, यहाँ बहुत कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, इसलिए मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब है कि अगर आप जीनर डायोड को सर्किट में कनेक्ट करते हो तो इसकी आप मिनिमम पावर रेटिंग क्या चाहते हैं। मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब कि कम से कम इतने पावर तक ये सेफ ऑपरेट कर सके, कम से कम इतने पावर तक। क्लियर है ये पॉइंट? मिनिमम पावर रेटिंग अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि इस सर्किट में जो जीनर डायोड लगा हुआ है वो कम से कम कितने पावर तक इजीली ऑपरेट करेगा। तो क्योंकि सर्किट में करंट IS, मैक्सिमम करंट कितनी है? मैक्सिमम करंट है 50 मिलीएम्प। इस सर्किट में मैक्सिमम 50 मिलीएम्प की करंट है। अगर आप लोड हटा देते हो कंप्लीटली सर्किट से तो पूरी की पूरी करंट कहां से चले जाएगी? अगर आप इसको ओपन सर्किट करते हो तो पूरी सोर्स करंट कहां से पास हो जाएगी? ये बोलो। जीनर से। ध्यान रखना, अगर लोड को हटा दिया कि तो पूरी की पूरी करंट पास होगी जीनर से, और जीनर पे करंट की वैल्यू उस समय हो जाएगी 50 मिली एम्प, और उस समय जीनर पे ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा 5, जो कि ब्रेकडाउन हो चुका है क्योंकि उस पर 10 वोल्ट अप्लाई किया आपने। तो पावर कितनी आएगी यहाँ पे? 250 मिली वॉट। तो वह सिनेरियो मैंने बताया है, वह सिनेरियो कि अगर ये लोड हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी करंट जीनर से पास होगी और जीनर पे 250 मिली वॉट का पावर ड्रॉप होगा। जीनर डायोड पे 250 मिली वॉट का पावर ड्रॉप होगा या पावर वहां पे कंज्यूम होगा। तो अगर ये जीनर डायोड मिनिमम 250 मिली वॉट की पावर सस्टेन कर सकता है तब तो ये सर्किट में काम कर जाएगा। और अगर इससे ज्यादा, इसकी कम है अगर पावर रेटिंग, अगर ये 250 मिली वॉट से कम पावर रेटिंग का है तो ये बर्न हो जाएगा। तो मिनिमम पावर रेटिंग कितनी होनी चाहिए इस डायोड की, इस सर्किट के लिए? कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर रेटिंग होगी ना? आई मैक्सिमम से निकालते हैं, यही कंफ्यूजन है। पावर रेटिंग अगर मैं मिनिमम बोलता हूँ तो वो वर्स्ट सिनारियो के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को, ये बाउंड वाला, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम, ठीक है, कम से कम कितनी चाहिए पावर रेटिंग, तो कम से कम मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलता हूँ कम से कम 250 मिली वॉट, मतलब कि 250 मिली वॉट एटलीस्ट आप लोगों को इस सर्किट में जीनर डायोड को 250 मिली वॉट तक का पावर सस्टेन कराना होगा। क्यों? वह सिनेरियो में पूरी की पूरी करंट जीनर डायोड से फ्लो होगी, और उस समय ये डायोड अगर 250 मिली वॉट से कम कंज्यूम कर जो है रेटिंग वाला है तो ये बर्न हो जाएगा। तो तुम अगर मिनिमम करंट से निकालते हो
तो मिनिमम करंट तो क्या है सर्किट की, मिनिमम करंट है तुम्हारी जेनर डायोड के अक्रॉस, कितना गिवन है, IZ के 10 मिली एम्प, ठीक है, 10 मिली एम्प इंटू VZ निकालो, कितना आ रहा है 50, ठीक है। तो 50, अब देखो दोनों केस को मैं बता दे रहा हूँ। अगर 50 मिली वॉट तुमने लगा के रखा हुआ है, सपोज जो तुमने कंसीडर किया है, मिनिमम टर्म लगा, ये कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। मिनिमम एक्चुअली पावर रेटिंग आप लोगों को ध्यान रखना कि पावर रेटिंग अगर मैं लिखता हूँ, रेटिंग किसी भी चीज की अगर मैं रेटिंग लिखता हूँ तो रेटिंग वर्ड ही मैक्सिमम को जो है डिनोट कर रहा है। रेटिंग का मतलब कि आप मैक्सिमम जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पावर रेटिंग मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितना मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है ब्रेकडाउन के पहले, ब्रेकडाउन का मतलब कि बर्न होने के पहले। तो अगर ये जेनर डायोड की रेटिंग ही 250 मिलीवाट से कम हुई और अगर आपने इसको सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है तो सर्किट में तो पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो हो सकती है 50 मिली एम्पियर की, और उस समय ये 250 मिलीवाट कंज्यूम करेगा, 250 मिलीवाट कंज्यूम कर रहा है, बट आपने रेटिंग जो है डायोड जो आपने लिया हुआ है उसकी रेटिंग अगर उससे कम है पावर की तो वो बर्न हो जाएगा। क्लियर है? चल अगली वाली क्लास में मैं इसको और क्लियरली बताऊंगा, है ना। एक बार तुम लोग देखना, रेटिंग एक्चुअली क्या होता है वो बताऊंगा। रेटिंग जो है पावर रेटिंग और मिनिमम मैक्सिमम पावर, ये अलग चीज है। रेटिंग टर्म जो है तुम लोग ध्यान से समझो, रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रेटिंग क्या है अगली वाली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को ऑलमोस्ट ओके कंप्लीट हो सर, चुका है। गुड डे।